हाय फ्रेंड्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि कॉमन अपार्टमेंट में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो एनर्जी कंजम्पशन को हम किस हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कितना खर्चा हो सकता है, या तो ये कम करने के कौन कौन से तरीके हैं और वो तरीके करने के लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या तो नहीं करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ, आप अंत तक जरूर देखना और होप कि आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आपके कॉमन मेंटेनेंस में जो कलेक्शन करना पड़ता है वो शायद कम करना पड़े और आपके कॉमन मेंटेनेंस जो खर्चा है वो कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉमन मेंटेनेंस में कम से कम 30 to 40% वो पार्ट है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना भूलना मत। लीजिए शुरू करते हैं टिप्स फॉर हाउ टू रिड्यूस कॉमन अपार्टमेंट एक्सपेंसेस हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी है। वो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं 5 टिप्स इधर बताऊंगा और रिडक्शन करते हैं आपको कुछ सीखने मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर कुछ रिडक्शन करने के लिए आपको टिप्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली सपोर्ट एंड हेल्प यू। तो लीजिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कम कैसे किया जाता है, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक मीटर कितने अपने फ्लैट में लगे हैं। मे पॉसिबल कि कॉमनली 2 या 3 मीटर लगे हुए होते हैं। अगर आपका सिंगल फ्लैट है तो मे बी पॉसिबल आपके 2 मीटर लगे होंगे, या तो जितने ज़्यादा अपार्टमेंट है, जितने बिल्डिंग है, ब्लॉक्स है, उस हिसाब से आपके मीटर्स लगे हुए होंगे। पहले आप ये देखिए कि आपका जो कनेक्शन है, क्योंकि बिल्डर कई बार क्या करते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन टाइम पे जो आप अप्लाई करते हो गलती से कई बार कॉमर्शियल एप्लीकेशन हो जाती है। तो टोटली आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो आप पहले ही बिल में चेक कीजिए कि आपका जो कनेक्शन है वो रेजिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है। अगर वो कॉमर्शियल है तो प्लीज़ उसको कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल में लीजिए। आपका यूनिट कंजम्पशन या तो फिक्स कॉस्ट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला टिप्स आपको, आप पहले आपका कनेक्शन टाइप कौन सा है वो देख लीजिए। सेकंड टिप आती है कि आपने 2 मीटर आइडेंटिफाई कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप अगर नए फ्लैट में हैं तो पहले आपको 3 महीना, 4 महीना तो 6 महीने तक उसको टाइम लेना पड़ेगा। अगर आप 1 साल हो चुके हैं तो लास्ट 1 महीना, या तो 6 महीने हो चुके तो लास्ट 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप कलेक्ट कीजिए। इसमें से आपने यूनिट कंजम्पशन मंथ वाइज क्या हुआ है वो एक नोट और पेन पे लिख दीजिए। उसमें से आप किलोवाट कितना होता है वो देखिए। सपोज कि फॉर एग्जांपल आपका बिल में आपका लाइटिंग के लिए, कॉमन लाइटिंग के लिए आपका एक कनेक्शन है, इसमें 10 किलोवाट का सब कनेक्टेड लोड है, उसके हिसाब से आपका कनेक्शन है। और आपका मंथली कंजम्पशन अगर 4 किलोवाट या 5 किलोवाट और उससे भी कम है तो आपने ज़्यादा कनेक्टेड लोड के हिसाब से आपने कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका पर किलोवाट का जो फिक्स कॉस्ट चार्जेस है वो ज़्यादा लगता है। तो आप एक एनालिसिस कीजिए, अगर आपका जितना ज़रूरत है उससे 10 या 15 या तो मैक्सिमम 20% ज़्यादा कनेक्टेड लोड रखिए। बाकी का लोड रिडक्शन करने की एक एप्लीकेशन कीजिए। जी भी आपके वो एप्लीकेशन को देख के वो खुद चेक करेंगे, या तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से चेक करवा के हम उसको देंगे तो वो आपका बिल में जो किलोवाट कनेक्टेड लोड है कम हो जाएगा और आपका फिक्स मंथली जो बिल जो चार्जेस है वो कम हो जाएंगे। उस हिसाब से आपका बिल का जो अमाउंट आती है वो कम हो जाएगी। तो ये दूसरा टिप्स है। 2 चीज़ जरूर से देखिए, आपको विदाउट कुछ किए बिना यू कैन रिड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा चीज़ आता है, आप लिफ्ट यूज़ करते हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली सारी जगह पे 2 लिफ्ट होते हैं। आप अगर 2 लिफ्ट है या तो 1 लिफ्ट है। अगर 2 लिफ्ट है तो आप एक पूरी कमेटी डिसाइड कीजिए कि कौन से टाइम में अपने को एक लिफ्ट बंद रखनी है। आपको लगेगा कि एक लिफ्ट बंद करने से पावर कंजम्पशन कैसे कम होता है। आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो दोनों लिफ्ट है वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। अगर एक लिफ्ट, अगर आपने एक बटन दबा दिया तो जो नियरेस्ट होगा वो आपके पास आएगा, या तो आपका कहीं पे टॉप फ्लोर पे है और आपने दबा दिया और दूसरे लोग ने बीच में से दबा दिया, तो क्या दोनों लिफ्ट एक साथ काम करेगी। थोड़ा टाइम कंजम्पशन होगा,
लेकिन आप सही तरीके से एक लिप को बंद करेंगे कोई कुछ घंटे के लिए, तो आपको कम से कम 10 से 15% आपको एनर्जी में सेविंग मिलेगा, वो डेफिनेटली है। उसके लिए आप क्या करें, आपको तैयारी करनी है। तो सारे टीम मेंबर्स या तो आपके कमेटी मेंबर डिसाइड कीजिए कि कौन सी लिप को कौन से टाइम पे बंद करनी है। उससे दो फ़ायदा होगा, एक तो कंजम्पशन आपका कम होगा और आपका वियर एंड टीयर आपकी जो लिप का वो कम हो जाए क्योंकि वो कम यूज़ होगी, और आपको दोनों फ़ायदे होंगे। तो प्लीज़ उसको भी आप कंसिडर करके कमेटी के साथ डिसाइड कीजिए और टाइम डिसाइड कीजिए, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा हो सकता है। चौथा है आपका जो लाइटिंग है, वो लाइटिंग कई जगह पे क्या होता है, डेकोरेशन के लिए कई जगह पे उन्होंने हेलोजन लगा दिया है, तो प्लीज़ रिमूव द हेलोजन और उसकी जगह पे आप एलईडी लाइटिंग लगा दीजिए। कई जगह पे नॉर्मल लाइट लगी हुई है या तो ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो आप उसको एलईडी ट्यूबलाइट या तो एलईडी लाइट लगा दीजिए। नए फ्लैट्स हैं तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी एलईडी ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो आप ये देखिए कि अगर वहाँ पे आपका जो एरिया कवर हो रहा है वो उस हिसाब से उसमें किलोवाट के हिसाब से ट्यूबलाइट लगी है कि ज़्यादा किलोवाट वाली लगी है। अगर आप सही तरीके से रीअलाइन करेंगे तो कुछ किलोवाट या तो वाट रिडक्शन होने की संभावना है। प्लस आपका जो जनरली लाइटिंग है वो ऑन ऑफ मैन्युअली होती है, तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। जब भी सिक्योरिटी गार्ड या जिसको आप नॉमिनेट किया है वो अपनी तरीके से जब फ्री होता है या तो याद आता है तो आगे पीछे हो जाता है, 1 आध घंटा 2 घंटा या तो आधे घंटे। आप अगर सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप सेंसर लगा दीजिए, वो लाइट के हिसाब से लाइट जैसे कम हो जाए वो लाइट चालू हो जाएगा। प्लस आप कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे हर जगह पे आपको लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है रात को भी, तो वहाँ जगह पे आप मोशन सेंसर लगा दीजिए। मोशन सेंसर का काम क्या है कि जब भी वहाँ से कोई पास होगा, ह्यूमन बॉडी सेंस करती है, तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तो वो लाइट चालू हो जाती है, तो आपका नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको कमिटी डिसाइड करके कुछ इलाकों में ऐसा करना चाहिए। एक चौथा टिप्स है। पांचवा टिप्स है कि आपके जो बोरवेल सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं वो कई बार क्या होता है कि बिल्डर को जो अवेलेबल होता है वो लगा देता है, लेकिन आपको सही तरीके से आपको यूज़ करना है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो सही लगी हुई है या तो ज़्यादा साइज की लगी हुई है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ज़्यादा कैपेसिटी की लगी हो तो आप उसको कम कैपेसिटी वाली लगा के आप उसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम कर सकते हैं। तो ये 5 टिप्स मैंने बताई, आप 5 टिप्स आपकी कमेटी के साथ डिस्कस कीजिए। अगर उसमें से कुछ पोटेंशियल मिलता है तो उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। मुझे 100% विश्वास है कि अगर उसमें से 3 या 4 चीज़ या तो एक आध चीज़ भी कुछ करोगे तो आप मिनिमम 5% या तो उससे ज़्यादा 7 या 10% एनर्जी सेविंग कर सकते हो।